नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आपने पिछले अध्याय 6 में सुना नारद मुनि, यमराज और ब्रह्मा जी का संवाद, जिसमें छिपकली की कथा और पापों से मुक्ति के उपाय बताए गए। अब हम प्रवेश कर रहे हैं बैसाख मास के अध्याय 7 में, जो एक और पुत्री प्राप्ति की मंगल कथा सुनाते हैं। वहीं दूसरी ओर यमराज और नारद मुनि के बीच हुआ संवाद आगे बढ़ता है, जिसमें बैसाख मास के पुण्य, तप और धर्म का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप भी श्री हरि नारायण की कृपा पा सकें। तो पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार की बात है, कौशाम्बी नगरी में श्रीधर नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा और वैदिक परंपराओं का पालन करने वाले थे, परंतु उन्हें एक दुख सताता था। उन्हें संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्हें यज्ञ, व्रत, दान सब कुछ किया, पर कोई लाभ ही नहीं हुआ। एक दिन वे वन में तपस्या करने गए, जहां उन्हें एक संत महात्मा मिले। उन्होंने श्रीधर से कहा, हे ब्राह्मण, वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व गंगा स्नान कर तुलसी, दीपदान और कथा श्रवण करें, फिर देखो क्या चमत्कार होंगे। श्रीधर जी ने पूरी श्रद्धा से बैसाख मास का व्रत और नियम पालन किया। उन्होंने पूरे मास नियमित गंगा स्नान, दान पुण्य, गीता का पाठ और श्रीमद् भगवत कथा सुनी। परिणाम स्वरूप बैसाख मास पूर्ण होते ही एक चमत्कार हुआ। उनकी पत्नी सौम्या को एक अत्यंत सुंदर और गुणवान पति की प्राप्ति हुई। वह कन्या बड़ी होकर विदुषी और धर्मनिष्ठ बनी। तो इस कथा से सिद्ध होता है कि बैसाख मास में केवल पुत्र ही नहीं, पुत्री की प्राप्ति और कुल की उन्नति भी संभव है, बशर्ते सच्चे मन से व्रत व पूजन किया जाए। अब बढ़ते हैं उसी संवाद की ओर जो पूर्व अध्याय में आरंभ हुआ था, नारद मुनि और यमराज के बीच। तो नारद मुनि ने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, क्या वैशाख मास में इतना प्रभाव है कि महापापी भी मुक्त हो सकता है? यमराज ने कहा, हे देवर्षि, वैशाख मास का महत्व अनंत है। जो व्यक्ति इस मास में सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, दान देता है, वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त होता है। जो मनुष्य शुद्ध मन से तुलसी और दीपदान करता है, वह यमलोक के भय से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यमराज ने एक और कथा सुनाई। एक बार एक राजा चित्ररथ, जो धर्म से विमुख था, अत्यंत पापों में लिप्त था, तो मरने के बाद उसे यमलोक लाया गया। परंतु उसकी पत्नी ने वैशाख मास का व्रत किया और अपने पुण्य को उसे अर्पित किया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा को नरक से मुक्त कर विष्णु लोक भेजा गया। नारद मुनि ने कहा, धर्मराज, यह मास तो कलयुग में पीड़ित प्राणियों के लिए अमृत है। उसके बाद नारद मुनि यमलोक में विचरण करते हुए अनेक आत्माओं को दुख भोगते देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, ये जीव इतनी वेदना क्यों झेल रहे हैं? यमराज बोले, हे देवर्षि, ये वे सब प्राणी हैं जिन्होंने पृथ्वी पर रहकर अधर्म और पाप मार्ग को अपनाया था। लेकिन यदि इनमें से किसी ने बैसाख मास में तनिक भी पुण्य कर्म किया हो, स्नान, दान, व्रत, जप या भगवान विष्णु की भक्ति, तो हम उन्हें नरक से मुक्त कर देते हैं। बैसाख मास के पुण्य का प्रभाव इतना प्रबल है। नारद जी बोले, यदि आप अनुमति दे तो मैं पृथ्वी पर जाकर इस मास का महत्व सबको बताना चाहूँगा। यमराज ने सहर्ष अनुमति दी। इसी दौरान यमराज नारद जी को एक और कथा सुनाते हैं कि काशी में एक शूद्र रहता था, जो मांसाहार, मद्य और दुष्कर्मों में लिप्त था। एक बार वह बैसाख मास में बीमार पड़ गया। अस्पताल के पास मंदिर में भागवत कथा चल रही थी। वह कथा सुनता रहा और अंतिम दिन उसने रोते हुए भगवान से क्षमा मांगी। मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे ले जा रहे थे, तभी भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हुए और बोले, इसने बैसाख मास में हमारी कथा सुनी, हृदय से पश्चाताप किया, इसे स्वर्गलोक ले चलो। इस कथा को सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमराज से पूछा, धर्मराज, यह मास तो भगवान का साक्षात वरदान है। कृपा करके यह ज्ञान मुझे और भी दीजिए, जिससे मैं लोक कल्याण कर सकूं। तो भक्तों, आपने सुनी बैसाख मास अध्याय 7 की एक अत्यंत कल्याणकारी कथा। नारद जी और यमराज के इस पावन संवाद ने हमें यह सिखाया कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह बैसाख मास में सच्चे हृदय से प्रायश्चित कर ले, कथा सुने,
दान पुण्य करे तो उसके सारे पाप कट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भगवान का नाम लेने में देर न करें। बैसाख मास एक स्वर्णिम अवसर है। पवित्र स्नान करें, भजन कीर्तन करें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर पुण्य के भागी बने। तो अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़ जाएं। अगर आपने पिछले अध्याय अब तक नहीं सुने हैं तो चैनल पर जाकर बैसाख मास की सारी कथाएं ज़रूर सुने। हर कथा में मोक्ष और पुण्य की शक्ति छिपी हुई है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली कथा में। जय श्री हरि, जय श्री नारायण।